नमस्कार, मैं शिवांत अग्निहोत्री और आप देखना शुरू कर चुके IBN टुडे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई है, चाहे प्रदेश में हो या देश में, शिक्षा को लेकर हमेशा कुछ अलग टाइप के नारे दिए गए। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो आपको याद होगा कि सर्व शिक्षा अभियान और सब पढ़े सब बढ़े का एक स्लोगन भी चला था, जिसमें पेंसिल पर बच्चे बैठे हुए नजर आते थे। वहीं दूसरी ओर जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के माध्यम से बनाई गई देश में, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी राजनीतिक समीकरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। लेकिन क्या आप समाज के अंदर एक कलंकित समन्वय को जानते हैं? क्या सच में बेटियां सुरक्षित हैं, या बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, या असल में उनको बचाया जा रहा है, या समाज में ऐसे शोहदे उत्पन्न होना बंद हो गए हैं जो बेटियों के जीवन से खिलवाड़ करने में भी शर्म महसूस नहीं करते? आज इतनी रात में कानपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर घाटमपुर कस्बे के बगल में जहांगीराबाद गांव में मैं मौजूद हूं, और एक बहुत ही दर्दनाक खबर यहां से निकल कर आई। एक 16 साल की बच्ची जिसको एक युवक ने प्रेम में फंसाया और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर या डिप्रेस कर दिया कि उसकी हत्या हो गई, या वो लड़की सुसाइड करने पर मजबूर हो गई, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा, या पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। खैर, वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह 6 बजे के बाद रेलवे ट्रैक पर उसकी डेड बॉडी पाई गई, दुर्घटनाग्रस्त स्थिति। उस बच्ची की बहन हमारे साथ में है, आइए जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? क्या मामला था पूरा, थोड़ा बताएंगे? सर 2:30 बजे रात की मेरी बहन जगी, उसे पूछती टाइम कितना है, हमने बताया 2:30 बजे है, तो हम सो गए। इसके बाद उसने मतलब निकल गई घर से, हम जान नहीं पाए। जब हमारी नींद खुली तो हमने देखा कि हमारी बहन नहीं, हमने देखा इधर उधर, तो हमें दिखाई नहीं पड़ी। आपने पुलिस को सूचना दी थी? हमने तुरंत पुलिस, इसके बाद पापा लोगों की जगह तुरंत पुलिस से सूचना दी। पुलिस आई घर पे। श्याम और लल्लू के यहाँ छानबीन। ये श्याम और लल्लू कौन है? लल्लू मेरे मेरे परिवार के, और श्याम ठेकेदार अंग्रेजी शराब सेल्समैन है। वो हमका 1 बजे रात की हमें यहाँ नाले पे टहलते देखा। रात में 1 बजे गांव के पास में कोई नाला है, वहाँ आपने किसको टहलते देखा? श्याम और लल्लू को हमने टहलते देखा। दोनों को टहलते देखा? हाँ। ठीक है। हमसे क्या मतलब, कोई टहलना, हमसे क्या मतलब? ठीक है। इसके बाद 1 बजे रात के 2:30 बजे के बाद मेरी बहन चली गई। आपके बहन के प्रकरण में श्याम और लल्लू किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, वो आप बताइए हमें। पहले लड़ाई हुई थी 17 तारीख। ठीक है। 17 तारीख को लड़ाई हुई। मेरे भैया के मतलब काफी केसेस लगा दिए, पैसे दे के, नहीं मतलब छेड़छाड़ का। आपके भाई के ऊपर? भाई के ऊपर मेरे पैसे, गरीब जान के हाथ में मतलब पैसे भर दिए उन्होंने। ठीक है। कुछ नहीं हुआ। पैसे अभी 20,000 दिए, मतलब कि उन्होंने एक घूस के तौर से उन्होंने भर दिया, तो कुछ नहीं हुआ मालूम। ठीक है। इसके बाद हमारी बहन चली गई, 2:30 बजे के बाद निकल गई घर से, हमें पता नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो हमने देखा, हमें कहीं नहीं देखा। तुरंत पुलिस को सूचना की, ठेके वाले के यहाँ, लल्लू के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि क्या घर पे आपकी बहन का और श्याम का क्या कनेक्शन था, वो आप बताइए। वो प्रेम में मतलब कनेक्ट हो गए। बहका दिया, फुसला दिया आपकी बहन को? बहका दिया, फुसला दिया। इसके बाद उन्होंने फोन दिया, मोबाइल गिफ्ट किया। लल्लू की लड़की के द्वारा मतलब फोन दिया गया मेरी बहन। लल्लू की बेटी के माध्यम से आपकी बहन को मोबाइल दिया गया श्याम की तरफ से? हाँ जी सर, फोन दिया गया। इसके बाद हमने पकड़ लिया। ठीक। फिर भी हमने सोचा चलो हटाओ, गलती हो जाती है बच्चों से, चलो हटाओ। ठीक। हाँ, इसके बाद हमने उसे घर से मतलब रिश्तेदारी में भेज दिया। 3 महीने हो गए। 20 तारीख को भी हमने लड़की को बुलाया। ठीक है। बुला के नहीं, आज मंगलवार को आया, आज शुक्रवार है, उसने सुसाइड कर लिया। आपको यह बताइए आपको कि ये आपको सर्वप्रथम किसने सूचना दी थी कि आपकी बहन की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है? गाँव वालों के द्वारा मुझे पता चला। ठीक है। आपको इस पूरे प्रकरण में क्या शंका लग रही है? हमें शंका यही लग रही, श्याम और लल्लू ने मेरे बहन को इन लोगों ने क्या रास्ता नहीं है, जान से मार दिया है, या मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित कर दिया है कि उसने आत्महत्या कर ली? वो इतना वो कर लिया है कि वो क्या आत्महत्या किया है, क्या उन्होंने। देखिए, जो कंडीशन थी उसकी, क्या परिवार की ओर से भी बेटी के ऊपर कुछ दबाव डाले गए थे? कुछ नहीं। उन्होंने 20 तारीख को हमने बुलाया,
हम लोग को इतना मतलब जो हुआ तो हुआ, पर अब तो अच्छे से रहो तुम भी। ये श्याम करता क्या है? श्याम सेल से मैं अंग्रेजी ठेके में रहता है। कहाँ रहता है ये जहांगीराबाद में ठेका है वही। अच्छा, लोकल गांव का ही निवासी है या कहीं बाहर का है? बाहर का, फतेहपुर का निवासी, फतेहपुर की तरफ का है। जिला फतेहपुर का। ठीक। हमने शादी के लिए कहा, ठीक। मेरी बहन से हाँ। फोन दिया, उससे शादी के लिए कहा। तो ये हुआ कि अभी तुम्हारी शादी कहाँ से हो जाए, अभी तुम 9th में पढ़ो। अभी आयु क्या है बहन की? बहन की आयु अभी 9th में पढ़ी, 16 वर्ष है। अच्छा, श्याम की आयु क्या थी? श्याम की आयु 30 वर्ष है। अच्छा, लगभग 30 वर्ष है श्याम की आयु। तो उन्होंने शादी के लिए कहा, तो हमने घर में ये हुआ कि अभी बड़ी बहन है, कैसे तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने कहा अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना दहेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप मतलब बेटी की शादी कर दी बस। श्याम की तरफ से बोला गया? श्याम की तरफ से बोला गया। श्याम ने लड़की से कहा तो उसने घर में बोला। चलिए ठीक। तो जैसा आपने देखा कि एक बड़ी बहन किस तरीके से अपनी छोटी बहन की मृत्यु की दास्तान और अपना दर्द बयां कर रही है कि एक 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपने से 14 साल छोटी बच्ची, 16 साल जिसकी आयु थी, उसके साथ में अपना प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव पारित करता है, उसको बढ़ाता है, हम ये कहेंगे, और शादी की भी डिमांड रखता है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, केवल बेटी चाहिए। ये शर्म उसको आनी चाहिए कि पहले आयु तो देख लेता अपनी। और मौजूदा सरकार में जहां आयु निर्धारित कर दी गई है विवाह के लिए, 16 साल की बच्ची कहां से शादी के लिए तैयार है। और उसके बाद किस तरीके से उस बच्ची के माइंड को डाइवर्ट किया गया, उसने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या हो गई, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो प्रशासनिक जांच के बाद पता चलेगा। और परिवार अपना दर्द पूरी तरह से बयां कर रहा है। एक 16 साल की बच्ची, कितने दिन का उसका जीवन गुजरा होगा, इन्हीं दिनों में उसने हर तरीके के दिन देख लिए, हर तरीके के रोल अदा कर लिए, और उसके बाद मृत्यु भी हो गई। मौजूदा सरकार से आज भी हम यही निवेदन करते हैं कि बेटियों को लेकर जो आप अपनी प्रशासन व्यवस्था बताते हैं, अपने मैनिफेस्टो में दिखाते हैं, कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत उससे परे। आज भी शोहदों के मन में, दिल में, दिमाग में बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने के पहले प्रशासन का डर नहीं महसूस होता है, जो कि महसूस होना चाहिए। इस प्रकरण में आगे कोई भी जानकारी निकल कर आएगी तो आपको IBN टुडे न्यूज के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन आशीष यादव के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।